ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दंडोतम गोविंद गुरु बंधु अवजन सो पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे हो। प्रथम गुरु मनाए के शिष्य की जय सबका विघ्न हरे मंगल करे राखे जन की लाज। जिस दिन सतगुरु फेटिया वो दिन लेखे जान जन्म निखारत खो दिया बिना गुरु के ज्ञान। हाथ जोड़ बंदगी करूं धरूं चरण पर शीश सतगुरु श्री गंगादास सतगुरु मिले नाम दिया बख्शीश। मेरे सतगुरु याद तुम्हीं मेरे दाता एक याद तुम्हीं। ऐसा दिव्य अवसर जब हमारे प्रत्यक्ष गुरुदेव पवित्र आंगन में पधारे, उनके सामने प्रत्यक्ष बैठकर आप दर्शन करते हुए सत्संग श्रवण करते हैं। एक दिव्य घड़ी होती है जीवन में जब आप गुरु के संग बैठते हैं तो परमात्मा के संग बैठते हैं। और जब जीव के कल्याण का उद्धार का समय आता है ना, उसको सत्संग मिल जाता है। और जब जीवन में सत्संग हो, संत हो, कीर्तन हो, नाम जप हो, ऐसी शुभ घड़ी आए तो फिर भाई अपने पे कृपया करो और चल पड़ो घर से कि मैं अपने पे कृपया करूं कि ऐसा दिव्य समय आया है। क्योंकि नाम कीर्तन सत्संग भजन ये हमारे मन और अंतःकरण को भजन करने के अनुकूल बनाने के लिए है। जब तक आपके जीवन में सत्संग नहीं होगा, संत नहीं होंगे, परमात्मा को पाने की इच्छा नहीं जग सकती है। संसार की अनेक इच्छाओं ने तो हमें घेर लिया और जन्म जन्मांतरों से इच्छाएं हमारा पीछा कर रही हैं। संसार में ही बार बार जन्म मरण होता आ रहा है। इन इच्छाओं के कारण ये जीव बहुत ही त्रस्त होता आ रहा है। हमारी आत्मा की तुष्टि पुष्टि और संतुष्टि के लिए एक तड़प पैदा होती है जब जीवन में गुरु मिल जाता है। तो हम कितनी सौभाग्यशाली आत्मा है। भले ही आप सुनते हैं कि आगे घोर कलयुग आने वाला है, सभी देवी शक्तियां सिद्ध संत महात्मा बाह्य धरती छोड़कर ऊपर चले जाएंगे। ऐसा घोर कलयुग आएगा, दिव्य आत्माएं पुण्य आत्माएं भी धरती पर दिखाई नहीं देंगी। जो बुरे कर्म हमने किए हैं वही आत्मा उस काल को देख पाएंगी। वो काल देखने से, समय देखने से पहले यहाँ से छुटकारा पाके ऊपर जाना है, परमात्मा के धाम में जाना है। अभी से तैयारी कर लो। कहीं जाना है तो तैयारी पहले से होती है। आप कहीं ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, कितने दिन पहले पैकिंग करनी शुरू करते हैं कपड़ों की, बैग की, वस्तुओं की। तो आपको पता हमने भी किस घर में जाना है, वहाँ के लिए क्या तैयारी की है आपने। विवाह में जाते हो, शादी में जाते हो, कई महीने पहले तैयारी हो जाती है। कभी मन में ये भावना नहीं आई कि दूसरे घर भी जाना, वहाँ की तैयारी की क्या की है, वहाँ के लिए पैकिंग क्या की है। ये तैयारी है। जो आज बैठे हो ना सामने, ये वहाँ की तैयारी चल रही है। इसे शुक्र मनाओ, सदगुरुओं के चरणों में बैठकर भाई दर्शन करो, माथा टेको और भजन बंदगी करो, नाम सुमरण करो। ऐसी ऐसी दिव्य घड़ियों में आनंद लो। बाकी आनंद कहीं नहीं है। कहीं भी संसार में आप घूम लेना, आनंद केवल गुरु के संत के चरणों में ही है। और फिर चाहे कितने युग बीत जाए, समय बीत जाए, अगर इस जीव का उद्धार होगा तो संत के द्वारा होगा, बाकी किसी चीज से उपाय नहीं है। कबीर साहब जी फरमाते हैं, आज काल दिन 5 में बरस 5 जुग पंचे, जब लग साधु तारसी और सकल पर पंचे।
कि आज में, कल में, 5 दिन में, 5 महीने में, 5 वर्ष में या 5 युग बीत जाएं, जब भी कभी तारेंगे तो संत ही तारेंगे, बाकी तो डुबाने के रास्ते हैं। तो भाई सदगुरु जी बार बार इस गांव में आते हैं, ये तारने का उपाय चल रहा है। डूबते तो बहुत बरस हो लिए, भटकते हो लिए, लेकिन ये सब तारने का उपाय है। ज्यादातर यहाँ पर गृहस्थी ही बैठे हैं, सन्यासी कम है, ब्रह्मचारी कम है, तो गृहस्थी है। धन्य गृहस्थी कौन सा होता है? चाणक्य नीति में बड़ा सुंदर फरमाया है। और आप देखना, क्या ये चीजें आपके घर में हैं? क्या हमारा गृहस्थ धन्य है? अगर नहीं है तो इन चीजों का उपाय करना है, अपने अपने गृहस्थ आश्रम को धन्य बनाना है। कौन सा? स आनंद सदनम सुता से सुधिय कांता प्रिय लापनी इच्छा पूर्ति धनम सव्योषितम रति सो आज्ञा परा सेवका आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्टानम पानम गृहे साधो संग उपासते च सततम धन्नो गृहस्थाश्रम। क्या कहते हैं? सानंद सदनम, जो घर आनंद से परिपूर्ण हो। सुख से नहीं कहा, सुख क्षणिक होता है, और आनंद किस में है? भजन में है, सत्संग में है, संत की सेवा में है, और गुरु के दर्शन में है। तो आप देखो, क्या मेरा घर आनंद से परिपूर्ण है? भले ही आपके पास सुख सुविधाएं कम है, साधन कम है, और संसार के पदार्थ कम है, उनमें सुख नहीं है। एक झोपड़ी में सुख मिलता है, ऐसा नहीं 1000 गज के प्लॉट में सुख मिल जाएगा। गजों में कभी सुख नहीं मिल सकता है। भिलनी भी तो झोपड़ी में रहती थी, सेनानाई भी तो झोपड़ी में रहते थे, लेकिन उनके घर में आनंद था। जहाँ आनंद होगा, परमानंद भी तो वही उतर के आएगा। गृह सेना के घर सतगुरु आए, करी हजामत सेवा, संतों की तो श्रद्धा राखी, पार ब्रह्म निज देवा। वहाँ संत आते हैं, गुरुओं की सेवा होती, भजन कीर्तन होता है, आनंदमय वातावरण है। तो क्या हुआ? परमानंद परमात्मा खुद उतर के आए, और उसके बीर सिंह बघेला राजा की चाकरी हजामत स्वयं परमात्मा करके चले गए। तो इसलिए से आनंद सदनम सुताश्य सुधी है। संतान बुद्धिमान हो, अपने बच्चों को अच्छे संतों की शरण में लेकर जाओ, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कराओ, उससे बुद्धि शुद्ध होती है। लेकिन आज भौतिक संसार में बुद्धि बिगड़ने के कितने साधन हो गए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, निर्णय नहीं कर पाती है, आपके बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान संतान हो, कांता प्रिय लापनी, पत्नी मधुर भाषणी हो। कैसी भी घर में परिस्थिति आ जाए, माताओं मीठा बोलना। जहाँ मीठा बोलते हैं वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। जहाँ वाणी कर्कशा हो जाती है, सारे कलेश वहीं से शुरू हो जाते हैं। जहाँ झगड़ा है वहाँ लक्ष्मी भी शक्तियाँ भी छोड़कर चली जाती हैं, उस घर में दरिद्रता आ जाती है। इच्छा पूर्ति धनम, और अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए धन हो। आपको समय पर वस्त्र मिल रहे हैं, समय पर भोजन मिल रहा है, आपकी इच्छाएं पूर्ति हो रही हैं, थोड़ा सा आपके पास बैंक बैलेंस है, ना आप भूखे रहते हैं, ना साधु घर से भूखा जाता है, समझो आप एक साहूकार हैं, आप गरीब नहीं हैं। कितना धन होना चाहिए बताओ? हमारे पास कितना होना चाहिए? कबीर साहब ने बताया है ना कितना होना चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु ना भूखा जाए। इतना धन होना चाहिए। समय पर भोजन मिल जाए, संत आ जाए उसको भोजन मिल जाए। अरे रंका बंका झोपड़ी में रहते हैं और संत आते हैं, उनको भोजन करवा देते हैं। अरे वो घड़ी देखो ना, जब सेव सम्मन के पास, नेकी के पास कुछ भी नहीं था, और सतगुरु कबीर साहब मंडली लेकर पहुंच गए, बेटे की गर्दन कटवा दी संतों के भोजन के लिए। लेकिन संत ने क्या दिया? गर्दन उठाई ताक से, धड़ मंगवाया पजावे से, और सदगुरु ने यूं रख दिया और जोड़ दिया। कोई ऑपरेशन नहीं, कोई थिएटर नहीं था वहां पे, कोई औजार नहीं उठाए, है ना, कोई पट्टी नहीं की, और नहीं गहरा नाड़ के वो सेवक नाए। ये कौन सी विद्या है? ये अध्यात्म विद्या है, ये संजीवनी विद्या है संतों के पास। ऐसे बड़े बड़े चमत्कार हमारे संत महापुरुषों ने दिखाए हैं कि भोजन के बदले गर्दन कटवा दी और सदगुरु ने ठाकर गर्दन जोड़ दी। छोटा चमत्कार क्या है? क्या इसलिए इच्छा पूर्ति धर्म सव्योषितम रति ही, यानी पुरुष की प्रीति केवल अपनी पत्नी से हो,
पत्नी वर्ता हो और पति वर्ता हो, जिस घर में आज मान मर्यादाएं कम हो गई हैं, अपना पति कैसा भी हो माताएं उसी को भगवान मान के पतिव्रता सती धर्म में रहना। और जहाँ सती होती है वहाँ सतीत्व होता है, वहाँ सत्य होता है, वहाँ पर बड़े से बड़ा क्लेश आ जाए लेकिन सत्यम जयति नानरतम, सत्य की जीत होती है। सीता माँ की परीक्षा ली गई लेकिन अग्नि को पार कर गई। अरे द्रौपदी की परीक्षा ली गई लेकिन 5 गज की साड़ी हजारों गज की हो गई, दुशासन थक गया लेकिन चीर नहीं उतरे हैं। अरे सावित्री को देखे, सतीत्व की परीक्षा ली गई, काल से भी अपने पति के प्राणों को खींच कर ले आई। सौलभ जिनकी आयु थी और काल के मुख से भी उस माता ने ये कहला दिया आयुष्मान बहो, लंबी आयु हो। तो इसलिए पतिव्रता धर्म हो, एक पत्नी के प्रति प्रेम हो और पत्नी का भी एक पति के प्रति प्रेम हो, तभी आप भक्ति कर पाओगे। पूरे सतीत्व में रहना माताओं। सो आज्ञा परा सेवका, घर में नौकर हो तो वो आज्ञाकारी हो। अगर अपने नौकर को बिगाड़ दिया कल न वो आपका ही बुरा करेगा। उनको ऐसी शिक्षा दो, ऐसे संस्कार दो कि नौकर भी आपका आज्ञाकारी हो। आतिथ्यम शिव पूजनम, आपके घर में अतिथि पूजन हो, अतिथि का सत्कार हो। कोई भी घर में आए उसको दुत्कारना मत, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। हो सकता है वो परमात्मा आपकी भक्ति देखकर आपके दरवाजे पर उतरा के भिक्षा मांगने लग जाए। और हो सकता है ऐसी घड़ियां गोपीचंद भर्तृहरि चिरंजीव हैं, अमर हैं, और कभी कभी किसी भगत से खुश हो जाए ना तो वो द्वार पर रूप बदल के भिक्षा लेने के लिए आ सकते हैं। वैसे तो मुझे मना किया हुआ है पर ऐसी शक्तियां दर्शन दे जाती हैं। पूज्य गुरुदेव जी हमारे जब बद्रीनाथ में बड़े बड़े सिद्धों की संगत में रह रहे थे, हमारे गुरुदेव जी कोई छोटी हस्ती नहीं है, बड़े सिद्धों की संगत की है, पहाड़ों से उतर कर आए हैं, वहाँ अनुभव किया है, साधना में उतरे हैं, परमात्मा का प्रेम चखा, उसके लिए रोए हैं, ज्ञान में दसे हैं, अपने को मुर्दा बनाया है, अपने कमलों को जागृत करके देखा है, और तो और परमात्मा के गेट पर जाकर बैठा। वो आनंद क्या होता है। जब सुबह सुबह 4 बजे पूज्य गुरुदेव जी महाराज, बड़े तपस्वी संत थे बद्रीनाथ में, जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है और पशु पक्षी परिंदे भी छोड़कर नीचे उतर आते हैं, तो 4 बजे गोपीचंद भर्तृहरि वेश बदलकर कौपीन में आए थे और पूज्य गुरुदेव जी महाराज झोपड़ी से बाहर गए लंगी करने, तो देखा वो सिद्ध संत बैठे हैं। फिर दोबारा गए तब नहीं दिखाई दिए, तब उन संत से पूछा महाराज वो कौन सिद्ध थे? कहने लगे अरे वो गोपीचंद भर्तृहरि हैं, कभी कभी आ जाते हैं दर्शन देने के लिए। ऐसी ऐसी पहाड़ों में घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन उन शक्तियों को पहचान करना बड़ा कठिन होता है। जो साधनाशील आत्माएं होती हैं, ऋषि मुनि संत होते हैं, आप अपने घर में बंद कमरे में बैठकर भी भक्ति करोगे, अरे वहां भी आकर दर्शन दे जाएंगे, आपका दरवाजा खटखटा जाएंगे। ये बात सत्य मान लेना, इस चीज को आपको दर्शन दे जाएंगी। या कहीं आसपास आपके चारों तरफ कोई सिद्ध आत्माएं, सूक्ष्म आत्माएं साधना में है और आप भक्ति कर रहे हैं, वो खुश होकर दर्शन दे जाएंगी। ऐसी ध्यान में और भजन में, साधना करने में चमत्कार होने लग जाते हैं। शिव पूजनम प्रतिदिनम, कहते जिस घर में परमात्मा की नित्य पूजा होती है, और मिष्टानम पानम ग्रहे, जिस घर में मीठा यानी मिष्टान और अच्छे पेय पदार्थ होते हैं वो धन्य है। साधो संग उपासते, और जिस गृहस्थ को संतों का, गुरुजनों का सत्संग मिलता है, स धन्यो गृहस्थ आश्रम है, वो गृहस्थ आश्रम धन्य है। अब आप देखिए इन चीजों जो मैंने बताई हैं बातें, इसमें कितनी है आपके घर में, और नहीं है उनका प्रबंध कर लेना। आज से ही संतों की संगत करो, मीठा बोलना शुरू करो, अतिथि का सत्कार हो और बुद्धिमान संतान हो। अपने बच्चों को उंगली पकड़ के होटल में ले जाते हो, बुरे संस्कार आएंगे, गलत सॉन्ग पर डांस करते हैं, छोटी उम्र में ही कुवासनाएं और दूषित विचार हो जाते हैं, गंदी आदतें पड़ जाती हैं। लाना है तो अपने बच्चों को सत्संग में लाकर बिठाओ, संतों की दृष्टि डलवाओ, आशीर्वाद दिलाओ, आपका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा होगा। इसलिए साधु दर्शन महाफले कोट यज्ञ फल ये,
एक मंदिर की क्या पड़ी, नगर शुद्ध कर ले। कहते हैं संत का दर्शन करोड़ों अश्वमेध यज्ञ फल के बराबर होता है। एक घर नहीं, जिस नगरी में संत प्रवेश कर जाए, उसके शरीर से स्पर्श हुई हवा जब समस्त गांव में फैलती है तो नगर शुद्ध कर ले। कबीर साहब कहते हैं वो नगर शुद्ध हो जाता है। जिस नगर के आसपास बगीचा होता है ना, वहाँ की सुवास हवा ले जाती है, चारों तरफ खुशबू फैला देती है। इसी प्रकार जब संत जिस नगरी में उतरते हैं, उनके शरीर से स्पर्श हुई हवा, क्यों कहती हूँ, पसीना आएगा, स्पर्श हवा होगी तो गंदगी ले जाएगी, और संत साधक होगा, भजन की हवा स्पर्श करेगी तो भजन के परमाणु लेकर जाएगी। इसलिए जिन संत नगरियों में संत का आगमन होता है, वह निश्चित रूप से भक्ति के परमाणु होते हैं। दूसरी बात, अभी भक्ति करते हैं, मन बड़ा चंचल है। नई बात तो है नहीं, सबका ही है, ठहरता नहीं है। किसका ठहरता है? सबका भागता है। लेकिन मन को ठहराने के संतों ने एक ही साधन बताया है, मंत्र। मंत्र के सिवा मन कहीं कंट्रोल में नहीं आएगा। इसलिए आप कहीं भी देखो, बैठे हो भजन में, भाग जाता है, पता नहीं कौन से द्वारे से निकल गया। क्यों? क्योंकि कबीर साहब, बाबा गरीबदास जी महाराज फरमाते, काया सरोवर मीन मन दसों दिशा को जाए। जैसे सागर हो ना, मछली ठहरती नहीं एक जगह, घूमती रहती है सारे सागर में। ये काया भी सरोवर है और मन मीन है, ये ठहरता ही नहीं, पता नहीं किस द्वार से निकल के भाग जाता है। आंखों के द्वारा, कान के द्वारा, रसना के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, ना आता दिखता है ना जाता दिखता है। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या होती, मन कैसे ठहरे, ये मुर्दा कैसे बने। मन तीन ही तरह का हो सकता है, थोड़ा सा समझना। एक मक्खी होती है, एक मधुमक्खी होती है, एक मधुकर होता है। एक मक्खी होती है साधारण, जो मिष्टान पर भी बैठ जाती है और विष्ठा पर भी बैठती है। घरों में देखिए ना, यानी मिठाई पर भी उड़कर विष्ठा भी बैठ जाती। एक तरह का मन ये होता है, संसार के विषय भी भोगना चाहता, परमात्मा का भी रस लेना चाहता है। दूसरा होती है मधुमक्खी, जो फूलों पर बैठेगी, मकरंद लाएगी, शहद बनाएगी, उस पर बैठती है, वो भी शहद कोई और तोड़ ले जाता है। तीसरा मधुकर होता है, भंवरा, भरमर, वो कमल पुष्प पर बैठता है और उसका मकरंद लेता है। जब शाम होती है, कमल पुष्प बंद होने लगता है, वो उड़ता नहीं है, वो उसका रस लेता है। और भरमर में इतनी ताकत होती है, वो काट के अंदर भी छेद करके निकल जाए, लेकिन इतना कोमल कमल पत्र होता है, उसको छेद के नहीं निकलता। क्यों? उसमें उसकी प्रीति है, उसमें उसका प्रेम है। जहाँ प्रेम है, उसको छोड़कर वो अपना प्राण त्याग करना स्वीकार कर लेता, लेकिन उसमें छेद करके बाहर निकलना स्वीकार नहीं करता। जब मन भागे, माला भी उठाने को मन ना करे, ना जोत लगाने को, ना मंदिर में बैठने को, इतनी जड़ता आ गई इसके अंदर, ये ढीठ हो जाए, कुछ करने को मन नहीं करता। ज्यादातर ये शिकायत आती है। उस समय कोई न कोई हमारे पाप कर्म उदय होते हैं, जो हमें भगवान से दूर ले जाते हैं। उस समय ना चाहते हुए भी बैठ जाइए आप अपने मंदिर में, और सदगुरु के सामने बैठ के उनके चरण कमल में मन को भंवरा बनाकर बैठ जाना। बस 2 मिनट ध्यान करना है, धीरे धीरे लगना शुरू हो जाएगा, टिकना शुरू हो जाएगा। इसलिए मधुकरी वर्ती कहते हैं ना, मधुकरी बहुत पवित्र अन्न माना जाता है भिक्षा का, जो संत मधुकरी करते हैं। तो इसको मधुकर बनाना, अपने सतगुरु के चरण कमलों का भंवरा बनाना है। और चरण कमलों में अगर आपको ध्यान टिकाना आ गया, फिर ये मन छोड़कर कहीं नहीं भागेगा। जगह जगह शास्त्रों में, ग्रंथों में हमारे सदगुरुओं ने गुरु के चरण कमलों में ही मन को टिकाने के लिए बोला है। इसलिए अपने घर में अपने इष्ट देव का, अपने गुरुदेव महाराज का चरणों सहित स्वरूप जरूर रखा करो। जब मन विचलित हो, ये जड़ता पकड़ जाए, तब थोड़ी देर चरणों में ध्यान रखना, मन को लगाना है, धीरे धीरे ये लगना शुरू हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा भी ढीला छोड़ दिया, अगर आप एक साधक हैं, इसकी लगाम को आपने पकड़े रखना है। अगर लगाम ढीली होगी तो हमारी आत्मा और इंद्रियों सहित हमारी दुर्गति कर देगा। क्योंकि शास्त्र में लिखा है, कठोपनिषद में, आत्मानम रथिम विद्धि शरीर रथमेव च, बुद्धि तो सारथी विद्धि मन परमेव च। कहते शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, बुद्धि लगाम है, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है।
और इसमें जो रथी है वो जीवात्मा है। अगर सारथी के हाथ में लगाम है, ढीली छोड़ दी तो क्या होगा? घोड़े कहीं भी जाएंगे, गड्ढे में गिरा देंगे। रथ की भी, घोड़ों की भी, सारथी की भी और रथी की भी, सबकी दुर्गति होगी। तो आपने अपने मन की लगाम जो है वो बुद्धि रूपी सारथी के हाथ में रखनी है, और जो बुद्धि है उसको शुद्ध रखना है, सतगुरु के चरणों में रखना है। तो इस जीवात्मा की दुर्गति नहीं होगी। कहते हैं मन कहीं भी जाए दृढ़ कर राख शरीर। अगर मन कहे ना विषय भोगों की तरफ आपके पैरों को उठाकर ले जाए, लेकिन दृढ़ता रखना, शरीर में दृढ़ता रखना, उठ के मत जाना। अगर इसको इंद्रियों का सहयोग नहीं मिलेगा तो मन क्या होगा? चक्कर काट के वापिस वहीं आ जाएगा। तो इसलिए मन कहीं भी जाए दृढ़ कर राख शरीर, तन ही राख सत्संग। शरीर को सत्संग में रखना, ये मन भाग के, घूम के, भटक के अपने आप वहीं पर आ जाएगा। इसलिए शरीर रूपी रथ को सुव्यवस्थित रखो। मन रूपी जो लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, बुद्धि सारथी है, इसकी दुर्गति नहीं होगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी आए, उनको झोल लग गए। इस माया का इतना बड़ा प्रभाव है कि संसार का में रहते हुए भी भगवान के रस का पान कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा भी कुसंग अगर इसको मिल जाता है तो इसके अंदर कुसंग का प्रभाव होने लग जाता है। भाई सत्संग में बने रहना, कुसंग कभी मत करना। कुसंग सरथैव त्याज्य है, हमेशा त्याग करना। और किसी संसार की बक बक की बातें सुनने से अच्छा है चादर ओढ़ के सो जाओ। कम से कम बेकार की बातें सुनने को नहीं मिलेगी, मन तो नहीं बिगड़ेगा। बैठ के और इधर उधर की चर्चाएं, निंदा चुगली और संसार के विषयों की बातें मत करना, मन भटकने लग जाएगा, सत्संग से भी उठकर भागने लग जाएगा। और खासकर माताओं से टोली बना के बैठेंगी मंदिर के आसपास भी, वो ऐसे थी, वो ऐसे थी, उसने न्यू किया, फलाना किया। और जब घर जाने का समय होगा ना, फिर कहेंगे ये मरण देना, हमने क्या लेना। यही है ना, सारी चुगरदे की बात कर ली और फिर कहेंगे मरण दे, हमने क्या लेना देना। क्यों करना, पहले ही छोड़ दो ना, इसको क्या लेना देना संसार से। अब तो परमात्मा से ही लेना देना है। तो संसार के कुसंग को छोड़ना है। कैसा प्रभाव पड़ जाता है। एक बार राजा अपने बड़े सुंदर सुडौल घोड़े पर बैठ के जंगल में भ्रमण के लिए निकले। देखा सामने एक बड़े विशाल वट वृक्ष के नीचे संत बैठे हैं। कोई परिग्रह नहीं है, लेकिन मुख पर अलौकिक तेज मंडल है। सोने के लिए एक शिला है और वल्कल वस्त्र धारण कर रखे हैं। साथ में पीने के लिए कमंडल में जल रखा है, भोज पत्थर रखे हैं। देखा इतने साधन ना होते हुए भी कितने आनंद में है, मस्ती में है। जाकर पूछू, राजा ने प्रणाम किया, पास बैठ गए और फिर रियलाइज किया कि मेरे पास इतना संसार का वैभव है, धन दौलत, हाथी घोड़े, सुख सुविधाएं हैं, ये आनंद तो मेरे पास भी नहीं है। इनके पास ऐसा क्या है। थोड़ी देर वहां बैठे, संत घूमने निकल गए। थोड़ी देर भ्रमण करने गए, राजा को प्यास लगी। प्यास लगी तो कमंडल में जल रखा था, सोचा जल पी लूं उठा के, और संत का जल पी लिया। फिर सोचा संत आएंगे, कमंडल खाली होगा, कभी कोई मेरे से अपराध ना हो जाए, यहाँ लेने के देने पड़ जाए। घोड़े पर सवार हुआ, पास में एक सरोवर था और चुपचाप वो कमंडल जल का भर के और वहीं रख दिया संत के आसन के पास। थोड़ी देर में संत आए, प्यास लगी थी, उन्होंने कमंडल का जल उठा के पी लिया। और जैसे पिया, शरीर का चेहरे का हाव भाव बदल गया, पहले वाली मस्ती आनंद नहीं रहा। तो राजा ने देखा थोड़ी देर पहले तो इतना आनंद मस्ती थी, अब अचानक इनके हाव भाव में परिवर्तन कैसे हो गया। अब संत भी सोच रहे हैं कि संत के मन में क्या आया। अरे राजा बैठे, कितने सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं, स्वर्ण मुकुट है और शाही ठाट है, और इतना सुंदर घोड़ा आने जाने के लिए, और मैं कहाँ अभाव में बैठा हूं। तो संत ने देखा, कहने लगे भी आपके मन में क्या चल रहा है। राजा ने कहा, महाराज ये बताओ, थोड़ी देर पहले आपके अंदर वो मस्ती आनंद था, वो कहाँ गया, आपके मन में क्या चल रहा है। संत बड़े विचारवान विवेकी थे, उन्होंने कहा ये बता, तूने मेरे किसी वस्तु को स्पर्श तो नहीं किया, छेड़ा तो नहीं है। कहने लगे महाराज अपराध क्षमा करें, जो आपके कमंडल का जल है ना, मुझे प्यास लगी थी वो पी लिया, और मैंने डर के मारे दूसरा लाके भर के रख दिया और वो आपने पी लिया। संत मुस्कुराए, कहने लगे
तूने मेरा एक संत का जल पिया तो तेरे अंदर संत बैठ गया, और मैंने राजा के हाथ का जल पिया तो मेरे अंदर राजा बैठ गया। ये फर्क हो गया। थोड़ी देर का राजन आपका कुसंग मिला तो देखो कैसे बुद्धि और चित्तवृत्तियां परिवर्तित हो गई, आपके अंदर संत बैठ गया कि कैसा वैरागी जीवन है, मैं कहाँ लड़ाइयों में रहता हूँ और हमेशा दुख कलेश डर बना रहता है, ये संत जीवन बड़ा अच्छा है। तो आपने मेरा जल पिया, संत बैठ गया, और जो आपका स्पर्श हुआ जल था वो मैंने पी लिया। इसलिए संत देखा अपना कमंड रखते हैं, भोजन करते हैं, गृहस्थियों के या बाहर जाते हैं, पहले उसको शुद्ध करते हैं, ब्रह्म दंड से करे पवित्र है जैसे का तैसा। परमात्मा को भोग लगाते हैं तो दियम वस्तु गोविंदम तोभ्यमेव समर्पण ब्रह्मर्पणम ब्रह्म भी ब्रह्म है ब्रह्मभूतम, यानी सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म ही देने वाला, वही खिलाने वाला, उसी को ही भोग लगने वाला। ऐसे ब्रह्म दंड से संत पहले अन्न को पवित्र करते फिर खाते हैं, ताकि ये कैसा भी दूषित अन्न ना हो, अंदर प्रभाव ना डाले। तो आप देखो जब संत की प्रवृत्ति बदल सकती, हम तो गृहस्थी हैं, कितना होटलों का खाते हैं, बाहर का खाते हैं, लहसुन प्याज खा लिया, शराब पी ली, मीट मांस खा लिया। अरे एक भगत तो नाम ले रखा है, इतने वर्ष हो गए, कहने लगे दीदी जी एक बात पूछूं, बाहर ड्यूटी पे जाना पड़ता, साथी भोजन लाते तो अदला बदली कई बार खा लेते, उसने हमारा खा लिया, मैंने उसका, वो अंडे खाते, क्या मैं खा लूं? मैंने कहा अरे पगले, भले ही तू ड्यूटी पर जाता है, अच्छा अन्न है तो खाना है, वो अंडा लाएंगे, मीट मांस खाए तो तू खा लेगा उसको? ये तो त्याज्य है, ये नहीं खानी है। जो हमारी बुद्धि को अंतःकरण को मलिन, जिससे हमारा परमात्मा रूठ जाए, वो काम नहीं करना हमने। और दूषित भोजन खाएंगे, दूषित पेय खाएंगे तो कभी भी भजन नहीं चलेगा, उसका मंत्र काम नहीं करेगा। और मंत्र लेने के बाद अगर आप ये काम करते हैं, उसका मंत्र भी खंडित हो जाता है, मंत्र नहीं चलेगा बिल्कुल भी, फिर दोबारा शुद्ध होना पड़ेगा, फिर आपने मंत्र लेना पड़ेगा, नहीं तो खंडित हो जाएगा। तो मंत्र को खंडित नहीं करना है आपने, ना संग से, कुसंग से, और ना ही किसी खान पान से, शुद्धि से रहना है और शुद्धि से ही मंत्र का जाप करना है। इसलिए सतगुरु कहते हैं, गरीब सतगुरु संगत सार है, शुक्ल कुसंग सब जीवे, पानी से निकसे नहीं, अनेक जतन कर घीवे। संतों की संगत ही सार है, पानी को जुगों तक बिलोते रहो, मक्खन निकलेगा नहीं ना, कभी निकलने वाला नहीं है। इसलिए संसार की संगत में कुछ मिलने वाला नहीं है। भक्ति करो निष्काम होकर, और जब करोगे तो परमात्मा सारी इच्छाएं पूर्ति अपने आप करने लग जाता। मेरे भगत को क्या चाहिए? जैसे आप छोटा सा बच्चा है, माँ मारती तो भी गोद में घुसता है, प्यार करती तो भी गोद में घुसता, उसको पता है माँ की गोद के सिवा मुझे कोई कहीं पर विश्राम नहीं है। परमात्मा मारे या प्यार करे, संकट आए या सुविधाएं आए, गोद में घुसे रहना, कहीं मत छोड़कर जाना, वहीं विश्राम हो, और कहीं भी विश्राम नहीं है, गोद में ही घुसे रहना, बाहर मत निकलना, माया पकड़ लेगी, निकाल पकड़ लेगा। तो उसके चंगुल से छूटने के लिए अपने सदगुरु की गोद में रहना। सदगुरु की गोद का मतलब नाम जपते रहना है, ये सदगुरु की गोद ही है। तो गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन भक्ति तो बहुत करते हैं, लेकिन 4 प्रकार के भगत होते हैं। और कौन से भगत मुझे प्रिय हैं? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन है, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभः। हे अर्जुन, भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब अर्जुन को यहाँ संबोधित कर रहे हैं, तू साधारण नहीं है, भरतवंशी है, जिससे हमारे देश का नाम भरत पड़ा है, इतना बड़ा भारत पड़ा है, साम्राज्य छोड़कर और जंगल में तप करने चले गए ऋषभदेव जी के पुत्र। तू उन भरतवंशियों की संतान है। 4 प्रकार के भगत मुझे भजते हैं। आरती यानी जब कोई दुख आता है, परमात्मा से आर्त होकर पुकार करते हैं। अर्थार्थी जो धन सुविधा पाने के लिए भगवान की भक्ति करते। जिज्ञासु कि परमात्मा क्या है, माया क्या है, जीवात्मा क्या है, उसको तत्वों से जानने के लिए संतों की संगत करते हैं, वो जिज्ञासु होते हैं। और चौथे होते हैं ज्ञानी। फिर भगवान कहते हैं कि अर्जुन ज्ञानियों में जो प्रेमी है, मेरे अनन्य भक्ति करता, मेरे से प्रेम करता है, मैं उसको प्राप्त हो जाता, वो मुझे मान्य है, वो मुझे प्रिय है। तो शुरू में तो व्यक्ति जब भी छोटा मोटा दुख आता, हम भगवान की तरफ तभी लगते हैं। आरती यानी आर्त होकर, जैसे द्रौपदी पर संकट आया, वो तो भगवान से प्रेम करती थी, जब देख लिया चारों तरफ कोई भी सहारा नहीं है,
उसके पांचों धनुषधारी धुरंधर पति भी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बड़े बड़े पिता में नीतिवान गुरु द्रोणाचार्य राजे महाराजे बैठे हैं। द्रौपदी हार गई, हाथ खड़े कर दिए, आर्त होकर भगवान को पुकारा तो भगवान प्रकट हुए। गरीबदास जी महाराज कहते हैं इसी प्रकार आप भी पुकारो। तुई करे तेरी जान राय, उबरे गजोर गराहे सुबंजन काल राय। दुशासन को चीर पकड़ पल्लू गया, विषम द्रोणा करण मुखो कुछ ना कया। ऊंचे सुर से तेरी द्रौपदी आइया, अरे भक्त वत्सल भगवान सो चीर बढ़ाइया। टेरने लगी, हाथ खड़े कर दिए। द्रौपदी ने आर्त होकर प्रभु लाज बचानी है, बचा लो, आपकी बहन की चीर उतारे जा रहे हैं। परमात्मा ने साड़ियों में प्रवेश किया और द्रौपदी घूमती रही, ढेर लग गए। दुशासन 10,000 हाथियों का बल है, पसीने पसीने हो गए और घुटने टेकती है, साड़ी नहीं उतरी। तो इसलिए कहते हैं ना, अब की हो टेक हमारी, लाज रखो गिरधारी। जैसी लाज रखी द्रौपदी की, होने न दीनी उघाड़ी। खेचत खेचत दो भुज था के, दुशासन पचहारी। चीर बढ़ायो मुरारी रे, अब की टेक हमारी। हे प्रभु, अब की बार हमारी भी टेक रखना। इतने बड़े बड़े कार्य आपने किए हैं, उसकी लाज रखी, हमें भी, हमारी भी लाज रखना। तो दूसरा है अर्थार्थी, यानी धन साधन दुकान व्यापार चल जाए, मुझे साम्राज्य मिल जाए, उसके लिए अगर आप मंत्र जप करें वो भी देता परमात्मा। लेकिन जब परमात्मा ही मिल जाए फिर इच्छा भी खत्म हो जाती है। जैसे अर्थार्थी में धरु का नाम आता है। छोटा सा बच्चा था और राजा उत्तानपाद ने उनकी माँ सुनीति को सुरुचि के कहने से, जो छोटी रानी थी, और परित्यक्ता कर दिया, जंगल में चली गई। झोपड़ी बनाकर रहती ऋषियों की कुटिया के पास। छोटा सा 4.5 साल का धरु है। केवल माँ बेटे को, इतना बड़ा राज्य है, ऊंची अट्टालिकाएं हैं, लेकिन 1.25 सेर जौ का आटा मिलता है। माँ उसको भिगोती है, भोजन बनाती है, पहले संत को भोजन कराती, फिर माँ बेटा बैठकर सूखी रोटी खा लेते जौ की। और साल में एक साड़ी मिलती थी सुनीति को, सफेद साड़ी, उसको पहनती थी। जब वो साड़ी फट जाती, दूसरी साड़ी आती राजघराने से, उसमें जो साबत कपड़ा निकलता, उसमें धरु का झुगला सिलती थी, फिर अपने बेटे को पहनाती थी। लेकिन संतों की संगत में लेकर बैठती, उनकी सेवा कराती। धरु बचपन से समझ गया था मेरी माँ दुखियारी है, मेरी माँ के पास साधन नहीं है। वो अकेली छोड़कर नहीं जाता था, कभी रोता नहीं था, कभी माँ से कुछ मांगता नहीं था। क्यों? कहाँ से देगी माँ खिलौने, कहाँ से चॉकलेट देगी? माँ के पास रहता। और माँ सोचती मेरा बेटा बचपन में ही बुजुर्ग हो गया है, ना हंसता है, ना रोता है, ना खेलता है। माँ कहती बेटा तू ऋषि कुमारों के साथ खेलने जाना। नहीं माँ, तू अकेली रह जाएगी ना। कभी कभी जब रोती तो बैठ के पूछता माँ तुझे क्या दुख है। लेकिन क्या बताती कि एक राजा ने, उसके पति ने परित्यक्ता किया है। एक दिन माँ ने कहा बेटा नहीं, आज तू जाएगा जंगल में खेलने, जा ऋषि कुमारों के साथ। जब खेलने गया, ऋषि कुमारों ने, छोटे बच्चों ने धक्का दे दिया। अरे तू तो खड़े होने लायक भी नहीं है हमारे पास, खेल नहीं सकता। क्यों? तेरी माँ परित्यक्ता है, कोई अपराध किया है, भाग जा। धक्का मारा, धरु रोता हुआ फिर माँ के पास आ गया। बेटा क्यों रो रहा है? माँ, ऋषि कुमारों ने कहा तुम अपराधी हो, तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। माँ सच बताना, तेरे से क्या अपराध हुआ? मेरे पिता कौन है? तू जंगल में क्यों रहती है? तू दुखियारी क्यों है? क्या बताती छोटे से बच्चे को। जिद की तो कहा बेटा वो सामने दिखाई देती है पेड़ों के झुरमटों से, झूठी अट्टालिकाएं, तेरे पिता वहां रहते महलों में। तेरी दूसरी माँ है, छोटी माँ सुरुचि। माँ मैंने जाना है, मैंने पिता से मिलकर आना है। और ये बता क्या गलती हुई, पिता आज तक मिलने क्यों नहीं आए हैं, ना अपने बेटे से ना अपनी पत्नी से। मैंने जाना है। जिद की
तो माँ ने क्या किया, झुगला तैयार किया, कनेर के पीले पुष्पों से उसको रंगा, उसके बाल बांधे, तुलसी की माला पहनाई, एक ऋषि कुमार जैसा स्वरूप बनाकर कहा बेटा वो आपके पिता मिलेंगे, प्रणाम करना उनको दंडवत। छोटी माँ मिलेगी, उसको चरण पकड़ के दंडवत प्रणाम करना, अपने भाई उत्तम से गले मिलना, उछलता कूदता ध्रुव कि आज पिता से मिलूंगा, गोद में बिठाएंगे। और जैसे ही डोडी पर प्रवेश किया तो द्वारपालों ने देखा कैसा सुंदर ऋषि कुमार है, मस्तक पर तेज है, लेकिन डर के मारे सुरुचि के बोल नहीं सकते थे। अंदर गए, पिता पिता करते जब सिंहासन पर राजा बैठे थे, गोद में जाने लगे और माँ को प्रणाम किया। सुरुचि ने धक्का दे दिया कि मैं तू गोद में बैठने लायक नहीं है, तू तो सुनीति का बेटा है, अगर राजा की गोद में बैठना मेरी कोख से मरना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। धक्का खाया, ना उत्तम से मिलना दिया, और रोते हुए वो बच्चा वापिस अपनी माँ के पास आ गया। लिपट कर बहुत रोया ध्रुव। माँ ने भी धक्का दे दिया, छोटी माँ ने। आपने बता क्या अपराध किया है हमारे से, मैं पिता से क्षमा मांग लेता हूँ अगर आपसे गलती हुई है। कहने लगे बेटा कुछ नहीं, पिता की गोद में बैठना है ना। कहने लगे हाँ, अगर मैं परमात्मा की गोद में बिठा दूँ तो वो रास्ता कौन सा माँ, अब तब करना पड़ेगा। माँ ने चोटी गुंदी और वलकल वस्त्र पहनाए। माताओं छाती पर हाथ रखकर देखो, जो 4.5 साल का बच्चा है उसको स्वयं गोद में ले जाके और जंगल में छोड़ दिया, बेटा भक्ति कर। वृंदावन मथुरा के पास एक मधुबन है, वहां घोर जंगल में, और जब तक दिखाई नहीं दिया खड़ी खड़ी अपने बेटे को देखती रही। जब जंगल में झुरमुटों में धरू चला गया तो वापिस रोती हुई झोपड़ी में आ गई सुनीति। उस दिन जौ की रोटी बनी लेकिन खाई नहीं सुनीति ने। जिसका बेटा आज जंगल में भूखा होगा वो माँ कैसे भोजन करेगी। पहले माँ बेटा खा लेते थे जौ की रोटी, लेकिन आज वो जानवरों को डाल दी सुनीति ने, गौ माता को दे दी, ऋषि कुमारों को बांट दी। भोजन नहीं किया, कुटिया में बैठी रोती रही। हे विधाता, हे परमात्मा, मैं माँ हूँ, मैंने अपनी गोद से उतार कर आपकी गोद में भेजा है। परमात्मा उस बच्चे की रक्षा करना। माँ की दुआ थी, भगवान ने नारद मुनि गुरुदेव को उतार दिया। माताओं सौंप कर देखो, माँ अगर सौंप दे तो महात्मा मिल जाएगा, और जब महात्मा मिल जाए तो महात्मा परमात्मा की गोद में मिठा देगा। नारद मुनि सतगुरु मिले, गरीब गुरु का ध्यान अमान है, माता के उपदेश। नारद मुनि सतगुरु मिले, शब्द सिंध परवेश। कहते हैं उन्होंने मंत्र दिया, तप किया, तपस्या की, परमात्मा का सिंहासन हिल गया। क्यों? ध्रुव ने प्राण को कंट्रोल करने की विद्या दे दी गुरुदेव ने, कि ऐसे श्वास अंदर जाएगा बाहर जाएगा, बेटा ध्रुव सुमरण ऐसे करना है। जब ये दीक्षा मंत्र दिया उसने तो प्राण अपान वायु को इकट्ठा करके और अपने प्राण को जागृत कर लिया और हवा रोक ली। त्रिलोकी में त्राही त्राही मच गई और पवन देवता गए भागे, प्रभु कौन बच्चा है जो एक पैर पर खड़े होकर तप कर रहे हैं, उसको जल्दी दर्शन दो, हमारे प्राण में इतनी ताकत है। यानी जो गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र है, अगर आप उसका सुमरण कर तो त्रिलोकी हिल जाएगी। ये छोटी चीज नहीं है, प्राण ही तो जागृत करना है और गुरु ही हिला सकता है नाभि से इस प्राण को, बाकी कोई नहीं हिला सकता है। तो गुरु कृपा थी और ध्रुव ने ऐसी साधना की, परमात्मा का सिंहासन हिल गया और धरती पे उतर के और गोद में ले लिया और परमात्मा सामने खड़े। ध्रुव बोल नहीं पा रहे हैं, शंख से गाल छुआ बच्चे का, उनको वाणी प्रदान की, जब स्तुति की, बोल बच्चा क्या चाहिए। और जब भगवान सामने खड़े हो, प्रभु आया तो था कि मुझे भी ऐसा पद मिले, पर अब कुछ जरूरत नहीं है। प्रणाम किया भगवान को, जब आप ही मिल गए तो इच्छा भी खत्म हो गई है। तो ऐसे भगत जो हैं धीरे धीरे ज्ञान अवस्था में चले जाते हैं, वो भगवान को प्रिय है। जैसे कबीर साहब हैं, नानक साहब, दादू साहब हैं, ये ज्ञानी आत्माएं हैं, ये परमात्मा को प्यारी हैं। जैसे कबीर साहब थे, ये परम ज्ञानी महापुरुष थे। बाबा जी बाण में लिखते हैं, गरीब पंडित कोट अनंत है, ज्ञानी कोट अनंत, श्रोता कोटि अनंत है, विरले साधु संत। संसार में अनेक पांडित्य को धारण किए हुए विद्वान और मिल जाएंगे, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण,
सब कंष्टस्थ होंगे, लेकिन जो संत की गति होती है वो किसी की गति नहीं होती। एक बाहरी विद्या है, एक आत्मा की अध्यात्म विद्या है। और इस सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य को बनाया, क्योंकि वह ईश्वरीय शक्ति को अर्जित कर सकता है। वो अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार और प्राण को जागृत करके वो शक्ति प्राप्त कर सकता है जितनी ईश्वर के अंदर है। इसलिए मनुष्य को अध खिला परमात्मा कहा है, यानी पूर्ण खिला नहीं है, पूर्ण खिल सकता है गुरु की कृपा से। इसलिए तो सदगुरु के लक्षण कहूँ मुद्रे बहन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र का 18 बोध। जब सदगुरु के भीतर से 5वां वेद उतरा तो सारी बाहर के शास्त्र तो फीके पड़ जाते हैं। एक शास्त्र पढ़कर देखो थोड़ा नीरस लगेंगे, एक संतों की वाणी पढ़कर देखो वो हृदय को गीला कर देती है, क्योंकि ये 5वां वेद है। तो परमात्मा को जो प्रेमी है, भगत हैं, वो समर्पित है, वो प्यारे होते हैं। और प्रेमियों में तो सबसे अग्रगण्य नाम मीरा का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। वो मेड़ता की राजकुमारी जब चित्तौड़ घराने में गई, परमात्मा का नाम नहीं छोड़ा, भले ही उस पर इतने संकट आए। अरे प्रेम के बदले उसको जहर दिया गया, उस कालकूट जहर को भी हंसते हुए मीरा प्रभु को भोग लगाकर पान कर रही है। उस दिन उदाबाई का, उसकी ननद का भी हृदय पसीज गया। बाई सा रहने दो, पकड़ लिया कटोरा, ये कालकूट जहर है और आपकी मृत्यु हो जाएगी। कहने लगी बाई सा ये तो परमात्मा का जगन्नाथ का प्रसाद आया है और प्रसाद कभी त्याज्य नहीं होता है। और मीरा मुंह के लगा के गट पी गई। और राणा देखते रह गए, अब मरेगी अब मरेगी। वो बेचारा वैद और मार दिया कि तूने नकली जहर ला कर दिया। आजकल तो जहर भी नकली मिलते हैं ना, सुरसरी भी नहीं मरती, गेहूं में दवाई डाल दो तो इंसान खा ले वो नहीं मरते, सब कुछ नकली हो गया है। तो देखा कि ना उसमें कोई व्याकुलता है, ना बेचैनी, ना मरी। और मीरा भगवान का कीर्तन कर रही है। नावा डरिए सखी नावा बिखरी, मीरा गट गट पीवे प्याला विष की भरी। साथ बोलिए, नावा डरिए सखी नावा बिखरी, नावा डरिए सखी नावा बिखरी, मीरा गट गट पीवे प्याला विष ही। ना पैरा राणा का गहना, ना पैरा राणा का, ना ओढ़ना उसका है चीर जरी, मीरा गट गट पीवे प्याला विष का भरी। तेरे रे राणा डरना कैसा, तेरे से क्या डरना रे राणा, साथ खड़े जब मेरे हरी, साथ खड़े जब मेरे रे, मीरा गट गट पीवे प्याला विष का भरी, मीरा गट गट री। कालकूट विष अमृत बन गया, कालकूट विष या इसी का ना की मेर फिरी, इसी का ना की मेर री। नावा डरिए सखी नावा बिखरी, नावा डरिए सखी नावा बिखरी, मीरा गट गट पीवे प्याला विष का भरी, मीरा गट गट पीवे प्याला विष का भरी। घट घट करके पान कर गई। इतने संकट आए, मीरा ना बिखरी ना डरी और परमात्मा की ऐसी रजा रही। और एक समय ऐसा आया जब मीरा परमात्मा में ही मिल गई। अपने प्रेम का उन्होंने प्रमाण दिया, क्योंकि वो गिरधर की प्यारी बन गई थी। तो 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं, परमात्मा प्रेमी को मिलते हैं। और आखिर में सारी साधनाओं का एक ही निचोड़ है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भाई शिखर पर चढ़ना हो ना, कोई वैसे माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़ जाता, उसकी कितनी प्रैक्टिस करवाते हैं उसको। उसमें जो प्रैक्टिस करो उसमें रखते हैं उसकी बॉडी, और उसका जो मन है वो उसके समर्थ है नहीं है या नहीं, तभी तो पहाड़ पर चढ़ सकता है।
इसी प्रकार बहुत ऊंची चढ़ाई करनी है, उसके लिए आपका अभ्यास करा रहे हैं, क्योंकि वहां पे कोई भी पाप की, उसकी अधर्म की गठरी लेकर नहीं चढ़ सकते। बहुत हल्के होकर, सूक्ष्म होकर ही वो झीना मार्ग है ऊपर जा सकते हैं। गुरुदेव हमें उसी एवरेस्ट की चढ़ाई पर ले जाएंगे, उस गगन मंडल में ले जाएंगे, वो आपकी तैयारी चल रही है। इसलिए अपने को हल्का बनाना है, इस गठरी को सिर से जन्मों जन्मों से जो बोझ ढोरे हैं इसको उतारना है। और जब गुरु की कृपा होती, जब ये पटकी जाते ना, तो सिर पे धर के ढोते रहेंगे, बोझ उतरेगा नहीं। अभी एक भजन बोल लूंगी, साथ साथ बोलना। मारे नैना गे रहियो जी, श्याम गोविंदा प्यारे, मारे नैना गे रहियो जी, श्याम गोविंदा प्यारे, श्याम गोविंदा प्यारे, गोपाल गोविंदा प्यारे, मारे नैना गे रहियो जी, श्याम गोविंदा प्यारे, मारे नैना गे रहियो जी, श्याम गोविंदा प्यारे। साहेब कबीर घर बालद ल्याए, साहेब कबीर घर बालद ल्याए, नामा की छान छवाए, गोपाल गोविंदा प्यारे, नामा की छान छवाए, गोपाल गोविंदा प्यारे, मारे नैना गे रहियो रे, श्याम गोविंदा प्यारे, मारे नैना गे रहियो जी, श्याम गोविंदा प्यारे। दना भगत का खेत निपाया, गज की टेर सुनंदा, गोपाल गोविंदा प्यारे, मारे नैना गे रहियो जी, श्याम गोविंदा प्यारे, गोपाल गोविंदा प्यारे, गोपाल गोविंदा प्यारे, मारे नैना गे रहियो जी, श्याम गोविंदा। बिलनी के बेर सुदामा के तांदुल, बिलनी के बेर सुदामा के तो दल भुर भरे मुठी बुकांदे, गोपाल गोविंदा प्यारे, मारे नैना गे रहियो जी, गोपाल गोविंदा प्यारे, मारे नैना गे रहियो जी, गुरु गोविंदा। कर्मा बाई का खिचड़ा आरोग्या, कर्मा बाई का खिचड़ा आरोगा, होए परेशान पावंदा, गोविंद गोपाला प्यारे, मारे नैना गे रहियो जी, गोपाल गोविंदा प्यारे, गोपाल गोविंदा प्यारे, गुरु गोविंदा प्यारे, मारे नैना गे रहियो जी, गोपाल गोविंदा। शेष गोपी बिच आप विराजे, शेष गोपी बिच आप विराजे, जो तारों बिच चंदा, गोपाल गोविंदा प्यारे, मारे नैना गे रहियो जी, गोपाल गोविंदा।
सब संतों का काज सुधारा, सब संतों का काज सुधा। मीरा से दूर रहंदा गोपाल गोविंदा प्यारे, मीरा से क्यों दूर रहंदा गोविंद गोपाला प्यारे। मारे नैना आगर रहियो जी गोपाल गोविंदा रे, गोपाल गोविंदा प्यारे। श्री गुरु गोपाल गोविंदा रे हो, मारे नैना आगर रहियो जी श्याम गोविंदा। हे मारे नैना आगर रहियो जी गुरु गोविंदा प्यारे, मेरे गुरु गोविंदा प्यारे, मेरे गुरु गोविंदा प्यारे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान की जय। सत साहिब।